भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने मना कर दिया कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं जो चुनाव लड़ूंगा वो लड़ूंगा अपने क्षेत्र आरा से। चर्चा करेंगे आज फिर से एक बार पवन सिंह ने ट्वीट किया है और बाकी वो कौन से नाम है भोजपुरी समाज के जो चुनाव लड़ेंगे और हर एक शर्त पे लड़ेंगे। यही वो कहें कि अगर जो बीजेपी टिकट दे या ना दे, लेकिन ये लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ेंगे। बताएंगे सारी डिटेल्स कौन कौन से वो लोग हैं। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे YouTube चैनल विकास तक न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे। अगर जो फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चर्चा करते हैं पवन सिंह की। पवन सिंह जो भोजपुरी के बहुत ही बड़े पावर स्टार कहे जाते हैं, बहुत ही बड़े एक्टर अभिनेता, पवन सिंह को चुनाव लड़ना है। बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया, उसके बाद से उन्होंने मना कर दिया कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अब जो है पवन सिंह ने आज एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। जी हां, ये वही पवन सिंह है जो आसनसोल से इनको टिकट दिया गया, उन्होंने मना कर दिया। अब ये चाहते हैं कि मुझे आरा से टिकट दिया जाए। अगर जो इनको टिकट बीजेपी नहीं भी देती है तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी ये बंदा तैयार है। और भोजपुरी समाज के लिए दो सबसे बड़े नाम का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। एक वो नाम जो आज के दौर में पूरा ब्रांड बना हुआ है बिहार का, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। मनीष कश्यप वो शख्स जो कोर्ट से बाहर आए हैं, उनको कुछ मामले में जेल किया गया था, अब बाहर आए हैं और तमाम बाहर आने के बाद से तब से तमाम बड़े आला अधिकारी से, आला बड़े जो नेता हैं उनसे मिलजुल रहे हैं और वो भी ऐसा क्यास लगा रहे हैं कि उनको बीजेपी टिकट देगी और वो भी टिकट देगी बेतिया से। जी हां, मनीष कश्यप भी बेतिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ये वही शख्स हैं जो बेतिया के चनपटिया से 2020 में निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा था विधानसभा का, जिसमें इन्होंने 10,000 वोट लगभग पाए थे। और अब इन्होंने ठान लिया है कि भैया बीजेपी टिकट दे या ना दे। हालांकि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी टिकट दे दे, लेकिन अगर जो बीजेपी टिकट नहीं भी देती है तो ये भैया चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। और एक और भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा नाम है गुंजन सिंह का। जी हां, गुंजन सिंह बहुत ही अच्छे गायक जो नवादा से टिकट के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं बीजेपी से कि बीजेपी उनको नवादा से टिकट देगी। मनीष कश्यप भी उम्मीद लगाए हैं बीजेपी से और पवन सिंह भी उम्मीद लगाए हैं कि भैया आसनसोल से नहीं तो भैया अब आसनसोल से तो हमें लड़ना नहीं है, अब हमको आरा से ही टिकट दे दो। तो ये लोग तीन लोग हैं जो उम्मीद लगाए हैं बीजेपी से कि टिकट मिल जाए तो मैं लड़ूं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तीन लोग ऐसे शख्स हैं जो 110% चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी टिकट दे चाहे ना दे। ये निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसमें फायदा बीजेपी को होगा अगर जो टिकट देगी, और नहीं देगी तो ये वो चेहरे हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी का वोट जो है वो बिल्कुल काटेंगे। क्योंकि इस तीनों बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े भोजपुरी के लिए बहुत मायने रखते हैं, बिहार के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर जो बीजेपी टिकट देती है तो तब तो ठीक है, वरना बीजेपी को काफी इसमें नुकसान हो सकता है इस लोकसभा में। और जिस सीट से ये लड़ेंगे तीनों, आरा, बेतिया और नवादा। बाकी तीनों के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं ताजे अपडेट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।